हल्ला नहीं करेंगे। पिछले क्लास में मैंने कहा था, आप लोगों को बता दिया गया, याद है आप लोगों को? हल्ला नहीं करेंगे, पढ़ाई पर सारे बच्चे ध्यान देंगे। पिछले क्लासों में बच्चे आप लोग को अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना आप लोग को सिखा दिया था ना, उत्तल दर्पण में भी शायद मैंने बताया था ना। चलिए हल्ला नहीं करेंगे, पढ़ाई पर सारे बच्चे ध्यान देंगे। चलिए एक बार थोड़ा सा यहाँ से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा। हल्ला नहीं करेंगे। सबसे पहली बात आप लोग को मैंने पिछले क्लास में बच्चे बताया था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का। पीछे से एक लाइट ऑन करो, वहां से पीछे वाला लाइट को ऑन करो। उसको क्यों ऑफ कर दिया? ऑन कीजिए वहां। चलिए हल नहीं करेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अवतल दर्पण में आप लोग को 6 प्रकार के प्रतिबिंब का बनना आप लोग को सिखाया था। कितने प्रकार के? सारे बच्चे ध्यान देंगे। अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब क्या होता है? बनता है। आप लोग को याद रखना है। इसमें 6 स्थिति आप लोग को सारे बच्चे को याद है। 5 को बनता है उल्टा और 1 को बनता है सीधा। बनने के लिए वस्तु कहाँ होना चाहिए? फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के, अर्थात फोकस के अंदर, फोकस के कौचे अंदर। ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को बच्चे मैंने अवतल दर्पण में सारा इमेज फॉर्मेशन बता दिया था पिछले क्लास में, ठीक है। फिर आप लोगों का था उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रतिबिंब बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ कितने प्रतिबिंब? दोनों प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा। एक होता है बहुत छोटा और एक होता है छोटा। उत्तल दर्पण कभी उल्टा प्रतिबिंब बनाता? जब बनाता है तो उत्तल दर्पण हमेशा, कोई भी वस्तु की स्थिति रहेगा तो हमेशा उत्तल दर्पण सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब कभी बना सकता नहीं है। अब जैसे कि देखिए हमारे हाथ में 2 दर्पण है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक है बच्चे आपका अवतल दर्पण और एक है बच्चे कौचे उत्तल दर्पण। तो देखिए ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन ये कभी उल्टा प्रतिबिंब बना सकता नहीं है। देखिएगा जाके YouTube में जाके देख लीजिएगा, या देखिएगा इसमें देखिएगा आप लोग सब उल्टा हो गए होंगे। इसमें जाके YouTube पर डाल दिया जाएगा, इसमें जाके देखिएगा आप लोग सब उल्टा हो गए होंगे। इसमें नहीं दिख रहा है, YouTube पर जाके देखना उसमें उल्टा हो जाएगा। घर पे जाके देखना उसमें क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। कौन दर्पण? अभी सीधा दिखाई देगा। अभी कैसा? क्योंकि हम अपने हाथ को स्रोत से फोकस के अंदर रखा है। फोकस से क्या रखा है? अंदर। तो अभी प्रतिबिंब इसमें सीधा दिखाई देगा। जैसे ही मेरा दर्पण फोकस से बाहर चला जाएगा तो अब इसमें प्रतिबिंब 100% उल्टा नजर आएगा। 100% प्रतिबिंब कैसा नजर आएगा? जरूर जाकर YouTube देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए अभी दिखाई देगा सीधा, अभी दिखाई देगा सीधा, लेकिन उसमें नहीं दिखाई देगा सीधा। इस दर्पण में जो इमेज बनेगा, इस दर्पण में जो इसके अंदर देखना है, इसके अंदर आप लोगों को इमेज देखना है। तो जब इसके अंदर जब इमेज देखोगे तब तुम्हारा उल्टा सीधा पता चलेगा। तो अभी है तुम्हारा फोकस के अंदर, फोकस के तो अभी सीधा हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम दूर जाएंगे, या कहने का मतलब जैसे ही हम दूर जाएंगे तो आप लोग का उल्टा प्रतिबिंब हो जाएगा। जैसे इसमें भी उल्टा प्रतिबिंब नजर आएगा, लेकिन इस दर्पण में कभी उल्टा हो सकता जब रहेगा तो इनमें सीधा और छोटा छोटा प्रतिबिंब नजर आएगा। इसमें छोटा और सीधा सीधा प्रतिबिंब, इसमें कभी बड़ा प्रतिबिंब बन सकता? जाकर देख लीजिएगा, इसमें भी आप लोग को पता चल जाएगा। इसमें आप लोग को सीधा प्रतिबिंब नजर आएगा, लेकिन इसमें देखिएगा उल्टा प्रतिबिंब। देखिए दोनों को कंपैरिजन करा देते हैं। इसमें उल्टा हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? सीधा। लेकिन ई में ए को बनेगा सीधा और 5 को बनेगा उल्टा। इसमें बनेगा 5 को उल्टा और ए को सीधा। लेकिन इनमें वस्तु कहीं भी रखो, वस्तु कहीं भी रखो, हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। हमेशा प्रतिबिंब क्लियर है? पॉइंट जो हमने बोला अभी बोलिए। अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब? 6 प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब? 6 प्रतिबिंब। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब? 6 प्रतिबिंब। याद रखना है अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब? 6 प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब? 6 प्रतिबिंब क्या होते हैं? बनते हैं। ध्यान से समझने और सीखने का बच्चे प्रयास करना है। तो देखिए सबसे पहली बात
लेकिन उत्तल दर्पण में मात्र दो प्रकार के प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में मात्र कितने प्रकार के? चीजों को अच्छे से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, 100% आपको पता चलते रहेगा। अवतल दर्पण में 5 गो उल्टा और 1 गो सीधा। अवतल दर्पण में 5 गो उल्टा और 1 गो और सीधा वाला ही पूछेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु कहां रहता है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है? फोकस के अंदर कहिए या फोकस और ध्रुव के, या कहिए फोकस और दर्पण के बीच। तो ऐसी कंडीशन में वो सीधा प्रतिबिंब क्या होता है? बनता है। उत्तल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब सीधा बनता है। कहूं वस्तु रखिए सीधा ही बनेगा। दुए को वस्तु की स्थिति होवे करता है, एगो अनंत पर एगो अनंत और ध्रुव के बीच। एक होता है अनंत पर, एक होता है अनंत और ध्रुव के। इतना मैंने पिछले क्लासों में बच्चे आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब हम लोग आगे चलेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब हमारा हेडिंग है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। कैसे समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने समतल दर्पण भी दिखाया होगा, बच्चे ध्यान दीजिएगा। ये दर्पण है आपका समतल दर्पण। ये दर्पण कैसा है? थोड़ा ध्यान दोगे, चीजों को समझने का प्रयास करोगे कि हम क्या बता रहे हैं इनसे। ये है समतल दर्पण। ये है कैसा दर्पण? ये बच्चे है समतल दर्पण। समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, थोड़ा सा बात को समझने और सीखने का बच्चे आप लोग प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान चीज है। बढ़िया से चीजों को समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे, इस दर्पण को हम कहते हैं समतल। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल है, वैसे दर्पण को समतल दर्पण कहा। अब सुनो ध्यान से, सुनना बढ़िया से कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसे जो मेरी बातों को एक एक करके समझने का प्रयास करेगा वो बच्चे बहुत अच्छा होगा। इसलिए सुन सुन के गहराई से समझिएगा कि क्या बताया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है। समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने हमने एक वस्तु को क्या किया? रखा। समतल दर्पण के सामने हमने एक वस्तु को क्या कर दिया? रख दिया। ध्यान देना है। अब यहां पे ध्यान रखना है कि ये जो वस्तु है, मान लो कि समतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने समतल दर्पण के सामने वस्तु को क्या किया है? रखा है। पीछे सारे बच्चे को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोला। तो समतल दर्पण के सामने हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक वस्तु को क्या किया है? रखा। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब अब हम दर्पण में क्या करेंगे? देखेंगे। तो जब हम देखेंगे तो सबसे पहली बात ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? बनेगा। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही वस्तु का, तीनों के मारेंगे तीनों भाग जाएगा। ऐसे ध्यान रखना, क्लास डिस्टर्ब करेंगे, मारेंगे बहुत मार, ध्यान रखना। तीनों को जाकर मारेंगे, ध्यान रखना। कौन हीरो निकाल लेंगे फिर हम। इसलिए जब भी क्लास में अगर हम आ जाएंगे तो समझ जाना कि एकदम यहाँ के हीरो हम है। ध्यान रखना, तीसरा हीरो और दूसरा हीरो यहाँ नहीं रखते हैं। एकदम पढ़ाई पर फोकस कर ले रहना। ना बड़ी मारते हैं हम, लेकिन के बदमाशी करे वाला के बड़ी मारते हैं, ध्यान रखना। पढ़े वाला के लिए छुबे नहीं करते हैं हम। जो बच्चा पढ़ता है उसको हम ऐसे करबे नहीं करते हैं, छुबे नहीं करते हैं। आज ये बदमाशी करे वाला है, क्लास के डिस्टर्ब करे वाला है, उसको पहले भर पेट मारते हैं। पहले मारने के बाद फिर ऐसे भगा देते हैं। ध्यान रखना। इसलिए रूल और रेगुलेशन दोनों को मेंटेन करके चलना हमारे पास। तो देखिए, समतल दर्पण के सामने हमने एक वस्तु को क्या किया? रखा है। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु को क्या किया है? रखा है। जब हम समतल दर्पण के सामने जब हमने एक वस्तु को रखा है तो ऐसी कंडीशन में इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में बन रहा है। ऐसी स्थिति में इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में बन रहा है। आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि जो घर में जो हम लोग ऐनक का प्रयोग करते हैं, मिरर का प्रयोग करते हैं, वही मिरर होता है समतल दर्पण। वही मिरर होता है बच्चे समतल दर्पण। अब बच्चे आप लोगों को यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जब समतल दर्पण के सामने जो हमने वस्तु को रखा है, या घर में जब हम लोग अपना इमेज देखते हैं तो क्या वह इमेज उल्टा रहता है? जब रहता है तो अच्छा, मान लीजिए कि समतल दर्पण के सामने जाइएगा तो क्या प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा? मान लीजिए कि दूर हटिएगा तो क्या प्रतिबिंब आपका उल्टा हो जाएगा? समतल दर्पण के सामने आप कहीं खड़ा रहिए, कहीं वस्तु की स्थिति रहे,
हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु की अपेक्षा बराबर, वस्तु की अपेक्षा जितना ऊंचाई का वस्तु रहेगा उतना ही ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी बात, जितना दूरी पर तुम खड़े रहोगे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी क्या होगा, बनेगा। ध्यान देना है। सबसे पहली बात, बढ़िया से सुनना, बढ़िया से सुनना, क्या हम बोल रहे हैं, मेरी बातों को गौर करना, चीजों को समझने का प्रयास करना कि क्या बताया जाता है इसे। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से सुन लो। समतल दर्पण में वस्तु कहीं हो, समतल दर्पण में वस्तु कहीं तुम रख दो, कहीं भी रख दो तुम एक सामने, हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु के अपेक्षा बराबर। सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, सीधा प्रतिबिंब हमेशा कभी वास्तविक नहीं कह सकते हैं। तो कहेंगे कि समतल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु के या कहीं भी वस्तु की स्थिति के लिए हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर, काल्पनिक, सीधा और वस्तु के प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। समतल दर्पण कभी उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, कभी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। समतल दर्पण जब बनाएगा तो सीधा ही प्रतिबिंब बनाएगा। जैसे घर में जो मिरर हम लोग का रहता है, वो मिरर में अपना इमेज को देखने का जब प्रयास कीजिएगा तो वो मिरर में कभी भी उल्टा प्रतिबिंब बन सकता नहीं है। जब बनेगा तो सीधा बनेगा, जब बनेगा तो कैसा, सीधा बनेगा। दूसरी बात, जितना दूरी पर तुम खड़े रहोगे समतल दर्पण से, समतल दर्पण से जितने दूरी पर तुम खड़े रहोगे उतना ही दूरी पर पीछे, उतना ही दूरी पर कौचे प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। मान लो कि समतल दर्पण में जब हम अपना इमेज को जब देखते हैं तो लगता है कि पीछे हमारे जैसा ही कोई आदमी है, लेकिन हटा के देखते हैं तो रहता है। तो इस चीज को कहते हैं काल्पनिक की वास्तविक, काल्पनिक कहते हैं। मान लीजिए कि जब हम अपना इमेज देख रहे हैं, हम अपने फोटो को देख रहे हैं, तो पीछे हमारा इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। मिरर के पीछे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब मिरर के पीछे बन रहा है तो ऐसी कंडीशन में जैसे हम मिरर को हटाते हैं तो क्या वो इमेज रहता है, या आप ऐसे देख रहे हैं तो पीछे रियल में इमेज है, रियल में इमेज है ही नहीं, केवल। तो इस चीज को हम कहते हैं काल्पनिक, इस चीज को कहते हैं कब कहते हैं कि वास्तविक, कि जब हमारे ऐसा फोटो होने रहता। तो कान खोल के बढ़िया से सारे बच्चे सुन लीजिए कि समतल दर्पण में किसी भी वस्तु को या कहीं भी वस्तु के स्थिति के लिए हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु की अपेक्षा बराबर, काल्पनिक, सीधा और वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। कहीं भी वस्तु के स्थिति के लिए, कहीं भी वस्तु के कौचे स्थिति के लिए हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु के अपेक्षा बराबर प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। सारे बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। हमारा देखो हेडिंग क्या है, हेडिंग है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, एकदम पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, हमारा हेडिंग है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे, कि समतल दर्पण में किसी भी वस्तु की स्थिति के लिए या कहीं भी वस्तु की स्थिति के लिए यह हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु के अपेक्षा बराबर प्रतिबिंब को बनाता है, प्रतिबिंब को देखिए। वही चीज हम देखिए बच्चे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना में हम यही लिखेंगे कि समतल दर्पण में कहीं भी वस्तु की स्थिति के लिए, कहीं भी वस्तु की स्थिति के लिए, कहीं भी वस्तु की कौची स्थिति के लिए, कहीं भी वस्तु के कौची के लिए स्थिति के लिए हमेशा कौची, हमेशा काल्पनिक, हमेशा कौची काल्पनिक, उसके बाद सीधा और वस्तु के अपेक्षा बराबर, और वस्तु के अपेक्षा कौची बराबर, वस्तु के अपेक्षा बराबर, वस्तु के अपेक्षा कौची बराबर प्रतिबिंब को बनाता है। वस्तु के अपेक्षा बराबर प्रतिबिंब को क्या करता है, वस्तु के अपेक्षा बराबर प्रतिबिंब को बनाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या समतल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बनाता है? कभी नहीं। क्या उत्तल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बनाता है? नहीं बच्चे, उत्तल दर्पण कभी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। क्या अवतल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बनाता है? कै गो उल्टा और कै गो सीधा?
एकदम बढ़िया से चीजों को समझते रहिएगा। तो आप लोग को याद रखना है कि समतल दर्पण में कभी प्रतिबिंब का अगर बनना अगर कोई पूछेगा तो कहिएगा कि समतल दर्पण में किसी भी वस्तु की स्थिति के लिए या कहीं भी वस्तु की स्थिति के लिए हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु की अपेक्षा बराबर प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा बनेगा बराबर, हमेशा बनेगा। इसमें छोटा और बड़ा बन सकता, लेकिन उत्तल दर्पण में छोटा बनेगा, उत्तल दर्पण में छोटा बनेगा। बच्चे ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का बनना है, आप लोग को एकदम विशेष ध्यान देना है। चीजों को समझने का प्रयास करना, लिखवा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ध्यान से हमारी बातों को सीखने का प्रयास करेंगे, फिर हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो भी आपका समतल दर्पण होता है, ध्यान दो, ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो। अगर हम बच्चे बात करते हैं समतल दर्पण की, बात हम करते हैं कौन दर्पण की? समतल दर्पण की। अच्छा एक बात बताना, अगर हम अच्छा मान लो अवतल दर्पण से हम रिलेट करके चलते हैं, थोड़ा ध्यान दो। अच्छा मान लो कि यहाँ पे अगर हम बना देते हैं बच्चे अवतल दर्पण, क्या बना देते हैं? अवतल दर्पण हम बच्चे बना देते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। जब हम अवतल दर्पण को यहाँ बना दिया तो इसमें भी वक्रता केंद्र होगा कि नहीं होगा? तो देखिए बच्चे यहाँ पे हमने बना दिया वक्रता केंद्र, यहाँ पे बना दिया ध्रुव, ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष और इसके बीच में फोकस। अब सुनो ध्यान से हमारी बातों को, ये है आपका अवतल दर्पण। अच्छा चलिए उत्तल दर्पण में भी चल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए ये कौन दर्पण? इसका तो वक्रता केंद्र इधर होगा, वक्रता केंद्र को C से, ध्रुव को P से मिला दिए, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसके बीच में फोकस। अब एक बात बताना, वक्रता त्रिज्या तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होता है। वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की, या दूसरे शब्द में भी परिभाषा आप लोगों को बताया था कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा। वक्रता त्रिज्या को निरूपित करते हैं आर से, ठीक है, बड़ी आर छोटी आर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारी बातों को सुनने का बच्चे प्रयास करेंगे। जो बच्चे हमारी बातों को अच्छे से समझने में रहेगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और उस पर भी ध्यान मेरा ज्यादा होता है जो सुनने का प्रयास करता है। अब देखिए सबसे पहली अगर हम बात उनसे पूछेंगे कि ये कोई निश्चित दूरी है कि नहीं है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जो भी है ये निश्चित दूरी है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि फोकस दूरी इसका निश्चित है कि नहीं है। अब कहोगे इसका निश्चित दूरी इसलिए है, क्यों है? तो इसका निश्चित दूरी इसलिए है क्योंकि जब भी इसमें प्रकाश की किरण जाएगा तो परावर्तन जब परावर्तन करेगा तो परावर्तन के बाद निकलने का प्रयास करेगा कहां से? फोकस से। तो कोई फोकस के निश्चित दूरी पर ही कट जाएगा, फोकस के निश्चित दूरी पर पहुंचे, जिसके कारण इसका फोकस दूरी एक निश्चित होगी और वक्रता त्रिज्या भी एक क्या होगी? निश्चित होगी। लेकिन एक बात तुम समझने का प्रयास करना बच्चे, सुनना बढ़िया से जो हम बता रहे हैं, उत्तल दर्पण और जो अवतल दर्पण है, इसका जो फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या होगा, फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या होगा वो निश्चित होगा। क्या होगा? 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं समतल दर्पण की, अगर हम बात करते हैं समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ध्यान देना है, चीजों को समझिए, समझ स्तर को बढ़ाइए, चीजों को कभी रटे मत। रटंत विद्या हम जानते ही नहीं है, कोई चीज को समझिए। और जो बच्चे समझने के प्रति अग्रसर रहेगा, कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा कि नहीं हमको पढ़ना है, भैया के पास पहुंचे हैं पढ़ने के लिए, तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के हमारी बातों को सुनिए। तो सुनिए, ये जो समतल दर्पण है, अगर मान लो कि इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे? अच्छा इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाएंगे तो कहां से निकलेगा? फोकस से निकलेगा? निकलेगा कि प्रतीक होगा? निकलेगा। अच्छा बताओ, इसमें लेके जाएंगे तो इसमें क्या होगा? प्रतीक होगा। मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसमें मिलेगा और इसमें क्या होगा? प्रतीक होगा। इसलिए इसमें निश्चित फोकस दूरी होगा। कैसी फोकस दूरी? लेकिन आप ही बताओ, इसमें भी देखो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण ले जा रहे हैं, ये तो दर्पण सीधा है, दर्पण सीधा है।
कि दर्पण कर्व्ड था, मुड़ा हुआ था, तो नीचे आ गया था। ये किरण सीधा गया तो ये किरण ऊपर चला गया, लेकिन क्या ये किरण नीचे फेंकेगा? ऐसे लौट जाएगा। या मान लीजिए कि ऐसे जाएगा तो ऐसे क्या होगा? तो क्या इनमें कोई निश्चित फोकस बन रहा है? इसमें निश्चित फोकस बन रहा है, लेकिन इनमें कोई निश्चित फोकस नहीं बन रहा है। तो कहां जाके मिलेगा? इसीलिए कह देते हैं कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी, समतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो ऑप्शन मारिएगा अनंत। ये अनंत का चिन्ह है। कौन सी का? फोकस दूरी भी आपका अनंत होगा और वक्रता त्रिज्या भी अनंत होगा। सारे बच्चे को याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सबको याद रहेगा? चलिए, बहुत अच्छी बात बच्चे। अब हम आगे लेके चलते हैं। सारे बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। लिखवा दिया जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। अच्छा चलिए, ये जो हमने पीपीटी तैयार किया उसमें भी चलेंगे, लेकिन कुछ हम अपना मन से भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जो आप लोग को कहाँ कमजोरी है हम उसको पहले क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। अभी तक हम लोगों ने एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना सीखा, एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना सीखा और एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना सीखा। अब सुनिएगा ध्यान से हमारी बातों को। एक बार थोड़ा सा हम बता देते हैं, सुन लीजिएगा। अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब क्या होता है? बनता है 5 गो उल्टा और एगो सीधा। 5 गो उल्टा और एगो सीधा। उत्तल दर्पण में 2 प्रतिबिंब बनता है और दोनों प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु की अपेक्षा छोटा। एगो में बहुत छोटा और एगो में छोटा। और तीसरा, अगर हम बात करते हैं समतल दर्पण में कभी उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है। वस्तु कहीं भी रखोगे हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु की अपेक्षा बराबर। अब हम बच्चे क्वेश्चन में लेके चलते हैं। ध्यान से हमारी क्वेश्चन को समझिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा, इसलिए क्वेश्चन पर एकदम फोकस करिएगा कि क्या हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। से कहता है कौन सा ऐसा दर्पण है जो सीधा प्रतिबिंब कौन सा ऐसा दर्पण है जो सीधा प्रतिबिंब को बनाता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल और ऑप्शन डी सभी ऑल। कौन सा ऐसा दर्पण है जो सीधा प्रतिबिंब को बनाता है? बोलिए, समतल की, उत्तल की, अवतल की, सभी। अच्छा बताइए, समतल सीधा बनाता है कि नहीं बनाता है? उत्तल सीधा बनाता है कि नहीं बनाता है? अवतल सीधा बनाता है कि नहीं बनाता है? इसलिए सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगे सारे बच्चे। जवाब हमें मिलना चाहिए। कहता है कौन सा ऐसा, बातें बिल्कुल नहीं, कौन सा ऐसा दर्पण है जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब को बनाता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी सभी और ऑप्शन ई ए और बी दोनों। क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है कौन सा ऐसा दर्पण है जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब को, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने टर्निंग किया तो आंसर क्या हो गया? बदल गया। ई था जो कौची सीधा, जो कैसा था? सीधा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमने कर दिया हमेशा सीधा। कैसा? हमेशा सीधा। तब बताओ तुम लोग, समतल हमेशा सीधा बनाता है कि नहीं बनाता है?
अच्छा, उत्तल हमेशा सीधा बनाता है कि नहीं बनाता है? क्या अवतल हमेशा सीधा नहीं? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहता है तभी ही सीधा क्या करता है, ऐसे ही सीधा बनाता। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया, हमेशा सीधा। कौची क्या कभी अवतल अवतल हो सकता है? सभी लगा दीजिएगा। यहाँ ऑप्शन होगा ए और बी होगा। दो क्वेश्चन पता चला कि नहीं चला? चलिए तो अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइएगा। ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम धीरे धीरे आप लोग को हम लेवल लेके चलते हैं। जो बच्चा हमारे साथ डेग से डेग मिला दिया एकदम अच्छा हो गया। कौन सा ऐसा दर्पण है जो 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 सीधा सीधा और वस्तु से बड़ा, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब को, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब को बनाता है। ऑप्शन ए ध्यान देना है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन ए समतल, एकदम सोच सोच के। ऑप्शन बी उत्तल और ऑप्शन सी अवतल और ऑप्शन डी सभी। बोलिए बच्चे, कौन सा ऐसा दर्पण है जो सीधा और वस्तु से कैसा? क्या समतल कभी सीधा और वस्तु से बड़ा बनाएगा? सीधा बनाएगा लेकिन बड़ा नहीं बनाएगा। ऑप्शन को छांटना सीखिए। समतल बनाता है सीधा और बराबर, सीधा और कभी विकल्प होगा? हाँ, उत्तल सीधा बनाता है लेकिन बड़ा छोटा बनाता है, ये भी ऑप्शन गलत। लेकिन अवतल बनाता है सीधा और बड़ा जब फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो आपका बड़ा और सीधा बन जाता है, जो कि ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन में लेकर चलते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। कहता है कौन सा ऐसा, एकदम प्रत्येक क्वेश्चन को देख लो, प्रत्येक क्वेश्चन को बढ़िया से देख लो। कौन सा ऐसा दर्पण है जो सीधा, अच्छा मान लो, जो सीधा और वस्तु से छोटा कर दो, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब को, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब को बनाता है, ऑप्शन ए में लेके चलते हैं। ध्यान देना है, ए में लेके चलते हैं समतल दर्पण। अच्छा, ऑप्शन बी में लेके चलते हैं उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी, चलो दोनों कर देते हैं, दोनों। और ऑप्शन डी इन्हें कर देते हैं अवतल दर्पण। अब सोचिएगा, कौन सा ऐसा दर्पण है जो सीधा और वस्तु से छोटा, समतल की, उत्तल की, दोनों की अवतल? बोला जी, क्या समतल कभी सीधा बनाएगा लेकिन क्या छोटा बनाएगा? छोटा बनाने वाला दर्पण कौन है? जो कि ऑप्शन कौन होगा? बी। ऑप्शन कौन होगा? अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगे सारे बच्चे, अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगे। एकदम हर एक क्वेश्चन को देख लोगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगा। कौन सा ऐसा दर्पण है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहना चाहिए। कौन सा ऐसा दर्पण है जो हमेशा सीधा और बराबर प्रतिबिंब को बनाता है, सीधा और बराबर प्रतिबिंब को क्या करता है? सीधा और बराबर प्रतिबिंब को बनाता है। तो सीधा और बराबर प्रतिबिंब को बनाता है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी में लेके चलते हैं उत्तल, और ऑप्शन सी में लेके चलते हैं अवतल, और ऑप्शन डी लेके चलते हैं सभी। बोलिए, कौन सा ऐसा दर्पण है जो हमेशा सीधा और बराबर की बात कर रहा है? इसलिए सही विकल्प होगा कौन? ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन ए होगा बच्चे। अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगे सारे बच्चे, ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। कौन सा ऐसा दर्पण है जो बराबर और बातें नहीं करेंगे, जो बराबर और उल्टा
प्रतिबिंब को बनाता है। प्रतिबिंब को क्या करता है? बनाता है। बराबर और उल्टा प्रतिबिंब को बनाता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण और ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी सभी। बोलिए, क्या समतल बराबर और उल्टा बनाता है? बराबर और सीधा बनाता है। अच्छा, उत्तल क्या बराबर और उल्टा बनाता है? लेकिन अवतल बराबर और उल्टा। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ होगा? तो वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ऑप्शन ए एफ पर, ऑप्शन बी सी पर, ऑप्शन सी एफ के अंदर, ऑप्शन डी ध्रुव पर। बोलिए जल्दी से, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ते हैं आप लोग। अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ होना चाहिए? कहाँ होगा? तो वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अच्छा बताइए, क्या फोकस पर रहेगा तो काल्पनिक होगा? दुलरुआ में है जी। ऑप्शन कौन होगा? सी, फोकस के अंदर। ऑप्शन सी जाएगा। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। कहता है, हल्ला नहीं करेंगे। अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु के स्थिति के लिए, अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु के कौची के लिए? स्थिति के लिए उल्टा और बराबर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ऑप्शन ए जब वस्तु एफ पर रहेगा, ऑप्शन बी अनंत पर रहेगा, ऑप्शन सी पर रहेगा और ऑप्शन डी पी पर रहेगा। चलिए पहले चीजों को समझिए, क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। कभी भी बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए जवाब देना नहीं है। अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु के स्थिति के लिए उल्टा और बराबर, उल्टा और कौची, आप ही बताओ। अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु रहेगा कि उल्टा और बराबर प्रतिबिंब बनेगा? सी पर। वक्रता केंद्र पर रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के अपेक्षा। दिमाग लगाइए, दिमाग लगा के एकदम चलिएगा। ऑप्शन होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन जो बना देगा तो समझेंगे कि बहादुर एकदम बहादुर है। अगला क्वेश्चन जो बता देगा समझेंगे कि एकदम बहादुर है। चलिए क्वेश्चन कहता है कि, ध्यान देना, हल्ला नहीं करना है। क्वेश्चन हमारा कहता है कि अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु स्थित होगा कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी सबसे न्यूनतम होगा। ऑप्शन ए सी पर, ऑप्शन बी पी पर, ऑप्शन सी एफ के अंदर और ऑप्शन डी सभी। अच्छा चलो इनमें से कोई नहीं करते हैं, इनमें से कोई नहीं कर देते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। कहता है अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु स्थित होगा कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी सबसे न्यूनतम। अच्छा न्यूनतम है जी, सबसे कम। किसके बीच की दूरी सबसे कम?
वास्तु और प्रति, सोच के बताइए कौन आंसर होगा। बोलो, बहुत तुम लोग तो बहादुर निकला जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए ये हो गया कौन दर्पण, अवतल दर्पण। कौन दर्पण? चलिए यहां से चल जाते हैं वक्रता केंद्र, यहाँ ध्रुव, यहाँ फोकस। याद करो वक्रता केंद्र पर रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? तो बताइए दूरी तो एकदम सबसे कम है, दोनों के बीच की दूरी सबसे क्या है? देख लीजिए कहता है अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु की स्थिति होगी। क्वेश्चन को पकड़िए, रट्टा एकदम मत मारो, एकदम चीजों को समझो काय कहना चाह रहा है। अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु स्थित होगा? अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ? जो बच्चे हमारे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं समझिए कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहता है कि अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु स्थित होगा? अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु स्थित कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी सबसे न्यूनतम माने कम, न्यूनतम माने तुम ही बताओ कि अवतल दर्पण में वस्तु तुम कहाँ रखोगे कि जो वस्तु और प्रतिबिंब की जो बीच की दूरी होगी वो सबसे कम होगी। तो सी पर कहाँ? सी पर का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी पर। तो बताइए वस्तु का स्थिति, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी न्यूनतम है कि नहीं है? बिल्कुल। अगला बता दिया तो समझो कि एकदम बहादुर निकला, अगला बता दिया तो समझो कि और बहादुर हो गया। चलिए कहता है कि जब हम अवतल दर्पण के सामने ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है जी। ऑप्शन बी घटता है। ऑप्शन सी पहले बढ़ता है फिर घटता है, फिर घटता है। और ऑप्शन डी में लेके चलते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। पहले घटता है फिर बढ़ता है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन बच्चे बता देंगे। क्वेश्चन पहले समझिएगा, पहले क्वेश्चन को हम समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जब हम अवतल दर्पण के कौची को धीरे धीरे ध्रुव की ओर ले जाते हैं, तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? जैसे जैसे तुम ध्रुव की ओर वस्तु को लेके जाते हो तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी पहले बढ़ता है फिर घटता है, और ऑप्शन डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। बोलिए कौन होगा? ऑप्शन डी वाला बड़ी मानी है। ऑप्शन कौन? तो सुनिए सीओ वाला है का? अच्छा चलिए हाथ उठवा देते हैं। अच्छा बताइए ए वाले कितने लोग हैं? हाथ उठा दीजिए। ए वाले कोई नहीं है जी। ए वाले है का? चलिए ए वाले हैं, इधर दो हैं ए वाले। अच्छा बी वाले कितने लोग हैं? पहले क्वेश्चन समझा क्या कह रहा है? सब कोई क्वेश्चन समझ गया? कहने का तरीका पता चला है कर? वस्तु को धीरे धीरे कहाँ ले जा रहे हैं? ध्रुव की ओर। वस्तु को धीरे धीरे कहाँ? केकर बीच की दूरी पूछ रहा है? वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बढ़ेगा कि घटेगा कि पहले बढ़ता है फिर घटता है, और ऑप्शन डी पहले घटता है और फिर बढ़ता है। सोचो भी, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी? हाँ डी होगा, एकदम कंफर्म है। वाह, ऑप्शन डी वाले लोग बड़ी कंफर्म है जी। अच्छा चलो पहले समझा लेते हैं, तब तुम लोग को सब समझ में आ जाएगा, अच्छा चलो यहाँ बताइए कौन दर्पण है? बोलिए कौन दर्पण? चलिए यहाँ बना देते हैं वक्रता। यहाँ बच्चे क्या होगा? ध्रुव। मिला दीजिए मुख्य अक्ष। यहाँ
यहाँ फोकस हो जाएगा। एक बात बताइए, अवतल दर्पण में जब वस्तु पहले कहाँ तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दूरी 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 अभी अंदर में जाना है तुमको। चलिए दूरी अंदर लेके जाइए, अब अंदर धीरे धीरे ध्रुव की ओर लेके जाइए वस्तु को। अब देखिए वस्तु हमारा जाएगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो बताइए प्रतिबिंब आ जाएगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अच्छे बताइए यहाँ पे बन जाएगा प्रतिबिंब। अच्छे बताइए घट रहा है कि बढ़ रहा है? बोलो। जैसे पहले अनंत पर था, पहले कहाँ था? प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। कहाँ बना? फोकस पर बना कि नहीं बना? अब बताना, ध्यान देना जो घटने वाले हैं या बढ़ने वाले हैं वो ध्यान दीजिएगा, वो सब हो जाएंगे। देखिए पहले अनंत पर था, पहले कहाँ था? अनंत पर था, बना कहाँ? फोकस पर। अनंत पर था, ध्यान देना, गौर करना, क्या बता रहे हैं गौर करना। अनंत पर था तो बना था फोकस पर, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के तो प्रतिबिंब आया फोकस और वक्रता केंद्र की। तो पहले अब एक बात बताना। अच्छा चलो अगला चलते हैं, अभी चलते हैं वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब कहाँ? वक्रता केंद्र पर। वक्रता अच्छा वक्रता केंद्र फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब भागेगा कहाँ? बोलो 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 बोलो। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। पहले घटा की बढ़ा? पहले घटा ना जी, पहले क्या हुआ? अब घट के में से फिर होने लगा नहीं। अब बताइए जब जाएगा फोकस पर, कहाँ जाएगा? भागेगा कहाँ? अनंत पर। पहले क्या हुआ? घटा की बढ़ा, घट के क्या हो गया? लेकिन एक बात बताना हमको, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच गया, जब फोकस और ध्रुव के बीच गया तो ऐसी कंडीशन में दर्पण के पीछे तो फिर दूरी घट गया, फिर दूरी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। देखो कैसे होगा से, पहले सुनो। कहने का मतलब बातों को समझिएगा, हल्ला नहीं करेंगे। सबसे पहले एक बात बताइए, पहले अनंत पर था, पहले कहाँ था? प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। कहाँ बना? फिर गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तब प्रतिबिंब बना फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अच्छा घटने लगा कि बढ़ने लगा? घटने लगा। क्या होने लगा? फिर गया कहाँ? वक्रता केंद्र पर। कहाँ गया? तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर। तो ई तो एकदम जीरो हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस जीरो हो गया। जब गया वक्रता केंद्र फोकस के बीच तो प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के। तो अब क्या होने लगा? बढ़ने लगा। क्या होने लगा? अब बढ़ के अब फोकस पर जाएगा तो कहाँ भागेगा? अनंत पर। तो बढ़ने लगा कि घटने लगा? बढ़ने लगा। अब बढ़ के फिर क्या हो गया? घट गया। बढ़ के फिर क्या हो गया? पहले बढ़ता है और फिर क्या होगा? घटता है। ई विकल्प गलत होगा और ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन कौन होगा? सी होगा। पहले बढ़ा होगा फिर क्या होगा? घट गया होगा। लास्ट में जाके घट गया, लास्ट में जाके बच्चे घट गया, लास्ट में जाके घट गया, लास्ट में बढ़ा नहीं, लास्ट में जाके घट गया। तुम खुद से सोचो, फोकस पर गया होगा तो अनंत पर भाग गया होगा, और जैसे फोकस के अंदर आया होगा तो बीच की दूरी घट गया होगा कि बढ़ गया होगा? घट गया होगा। अर्थात कहेंगे कि पहले बढ़ता है और फिर घटता है, पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है? ध्यान रखिएगा बच्चे, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। चलिए पहले कॉपी निकालिए जल्दी से, 5 मिनट के अंदर हम आप लोग को सब लिखवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट के अंदर सब लिखवा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहले आप लोगों को हेडिंग बनाना है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग बनाइए जल्दी से, 5 मिनट के अंदर सब लिख लेना है। लिखे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। 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 चलिए डैश से लिखिएगा, बोला जाए, लिखिएगा। समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु की स्थिति के लिए, समतल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु की स्थिति के लिए, समतल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु की स्थिति के लिए, समतल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु की स्थिति के लिए, समतल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु की स्थिति के लिए, कहीं भी वस्तु की स्थिति के लिए यह हमेशा
यह हमेशा काल्पनिक, यह हमेशा काल्पनिक सीधा, यह हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर, काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर, काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर, काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब को बनाता है, प्रतिबिंब को बनाता है, प्रतिबिंब को बनाता है, प्रतिबिंब को क्या करता है? लिख लिए बच्चे? चलिए नीचे खूब बढ़िया से स्टार मार करके लिख लीजिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी और समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की बोलिए कौची? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टेलीग्राम से सब बच्चे जुड़े हुए हैं क्या? सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। देखिए धीरे धीरे हमारा, देखिए 1 महीना के अंदर हमारा सब लाइव क्लास शुरू होने वाला है, कैमरा वैमरा वगैरह सबका ऑर्डर हो गया है, इसलिए आप लोग लाइव देखिए। मोबाइल से जो कनेक्ट नहीं है बच्चे, मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगे, अपने सुविधा को बढ़ाएंगे। जो जिनके घर में अभी सुविधा नहीं है वो अपने सुविधा को क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे बच्चे, नहीं तो फिर आप ही को दिक्कत होगा। हम लोग का लाइव क्लास भी शुरू होगा धीरे धीरे। राइटिंग पता चल जाएगा ना? हल्ला नहीं करोगे? हल्ला बिल्कुल नहीं करोगे? हो जाएगा ना आप लोग का जी? दिक्कत नहीं ना होगा? लिखा जाएगा सबके?